discuss our SRTs, daily SRT discussion. So we can see that we are having three, four, five SRTs. So we will discuss one by one. तो फिर इंद्रनील पहला मैं पढ़ूंगा, ठीक है? और सब लोग अपने अपने रिव्यूज देंगे। तो पहला एसआरटी जो आज का है, he works too hard in his family, but also wants to study further. पहला आंसर दूंगा इंद्रनील, what you will give? सर इसका होगा he continues working at the same time takes financial assistance from friends, joins evening college, manages his finance effectively, and continues with his study and supports his family. It was a very simple SRT and I hope that सब लोगों को आंसर पता चल चुका होगा। और साथ ही साथ मैंने पोस्ट भी कर रखा है यहाँ पर, ठीक है? कुछ कुछ SRT यहाँ गलत हो सकती हैं, लेकिन जो मैंने आंसर बताया है, जो मैं बोलूंगा, सिर्फ उसको कॉपी करना है आपको। और अपनी कॉपी आप बना लो, सब लोग एक SRT की कॉपी बना लो, या फिर आप एक PDF फॉर्मेट या फिर जो भी आपका है टेक्स्ट फॉर्मेट में, आप वहाँ वन डे ऑन डेली बेसिस जो भी SRT यहाँ डिस्कस होंगी, आप वन बाय वन लिखते रहोगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, आपको कमेंट सेक्शन पे आप टाइप करके पूछ सकते हो वो चीज़, ठीक है? तो अगर जो पहला आंसर था हमारा, जो एसआरटी थी, ही वर्क्स टू हार्ड इन हिज फैमिली बट आल्सो वांट्स टू स्टडी फर्दर। तो आप ऐसा बोल सकते हो, मेड शेड्यूल फॉर ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जॉइन इवनिंग कॉलेज, मैनेजेस फाइनेंस वेल, ठीक है? एक्सीडेड एकेडमिकली टू अर्न बेटर। या फिर आप बोल सकते हो ट्यूशन क्लासेस भी दे सकता है, सो दैट ही कैन अर्न फाइनेंशियली, है ना? आपको साइड बाय साइड कुछ ना कुछ काम करना है, सो दैट ही कैन ऑल्सो स्टडी फर्दर। फाइनेंशियल आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी कुछ ना कुछ। नेक्स्ट में करते हैं। Next SRT is 173 पे, on a ship doing his duty he sees fumes and smoke coming out of cabin. He क्या करेगा वो? मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा किससे? आई विल आस्क फ्रॉम राघवेंद्र। Okay, sir. If I sir, immediately, sir, I will inform all other crew members with the help of any a device mounted on the ship, and also reach to fire extinguisher and control the situation, sir. Okay, okay, I will ask again then from Sundaram ji, you can answer. Yes, sir. Raised alert alarm, brought everyone to the safe place, used a fire extinguisher to put off the smoke and fumes. ओके, आगे बढ़ने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप एसआरटी ढंग से पढ़ो। ऑन अ शिप डूइंग हिज ड्यूटी ही सीज फ्यूम्स एंड स्मोक कमिंग आउट ऑफ कैबिन, ठीक है? पहली बात बताओ, फ्यूम्स एंड स्मोक जरूरी थोड़ी आपने, फ्यूम्स का मीनिंग क्या होता है पता है? स्मोकिंग क्या पता? फर्स्टली ही विल चेक आउट, पहले इसका जो आंसर होगा ना, पहले चेक करोगे। ही विल चेक आउट दैट फ्रॉम वेयर द स्मोक इज कमिंग फ्रॉम, ठीक है? एंड देन एक्ट अकॉर्डिंगली। पहला रिस्पॉन्स ये है, ठीक है? पहला रिस्पॉन्स ये है, ठीक है? अदरवाइज आप एक और रिस्पॉन्स लिख सकते हो, ही विल इन्फॉर्म। एंड जो रिंग सायरन यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इस बंदे ने 173 पे लिख रखा है यहाँ पे, क्विकली रिंग सायरन नियर बाय। ऐसा नहीं करना है अचानक से, आप ना पहले ना कंफर्म करोगे। फर्स्टली यू हैव टू कंफर्म दैट कौन सा सोर्स है, किस सोर्स से वो स्मोकिंग निकल रही है, कौन सा, या क्या पता कोई सिगरेट तो नहीं पी रहा वहां पे, स्मोकिंग वो भी तो हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्या पता वहां सिगरेट पी रहा हो, कोई स्मोकिंग कर रहा हो, उसकी स्मोक क्यों? you have to confirm, या फिर you have to check out that from where the smoke is coming from and act accordingly। या फिर आप जो भी मतलब आप सिचुएशन अज्यूम करोगे, फॉर एग्जांपल यू विल कंफर्म दैट द सोर्स ऑफ कमिंग फायर या फिर कमिंग फ्यूम्स, एंड देयर आफ्टर यू विल इन्फॉर्म अदर पीपल एंड एक्सटिंग्विश द फायर। इस तरीके से आप लिखोगे, पूरा सिचुएशन लिखोगे आप ये, ठीक है? ये इस बंदे ने लिखा है क्विकली रिंग द, क्विकली रिंग सायरन। सायरन में तो बजाते तो वेरी पैनिक वाली सिचुएशन हो जाती है ना। तो अभी वो सब चीजें ज्यादा वो हाइपर नहीं होना है, मतलब एक तरीके से पहले कंफर्म करना है। एंड रन्स एक्सटिंग्विशर सही है वहां पर, ठीक है? तो वो कंफर्म करके आप फायर एक्सटिंग्विशर यूज करके या फिर अपना कंसर्न अथॉरिटीज को बता करके अपना वो कैरी आउट कर सकते हो एक्शन। सबको क्लियर हो गया वाला एसआरटी? Yes, sir. 174 पे, ही इज अ प्रीफेक्ट सर इन हिज एक बार हॉस्टल। repeat कर दीजिए। हाँ बताओ, बोलो। सर एक रिपीट कर दीजिए। हाँ, कौन सा वाला? वो शिप ड्यूटी वाला ना? हाँ ठीक है, मैं सर। दोबारा से रिपीट। ऑन अ शिप, on a ship doing his duty he sees fumes and smokes coming out of the cabin. The first thing
मैं एक रिस्पॉन्स लिख रहा हूँ, ठीक है। ही विल कंफर्म एंड एक्ट अकॉर्डिंगली, ये पहला रिस्पॉन्स हो सकता है, ठीक है। और अगर आप अज्यूम कर रहे हो कि फायर अगर आ रही है तो आप ऐसा लिख सकते हो, ही विल कंफर्म एंड चेक आउट दैट वेयर द फायर फ्रॉम वेयर द फायर कमिंग आउट, एंड he will inform the concerned authorities and use the fire extinguisher to extinguish the fire, है ना। इस तरीके से आप लिख सकते हो। दोनों आंसर मैंने बता दिया आपको, ये दोनों आंसर लिख सकते हो आप। अगर आप assume करते हो फायर के, तो आप फायर को पूरा एक्सटिंग्विश करोगे, इन्फॉर्म करोगे कंसर्न अथॉरिटीज को, टीम लेकर जाओगे आप, है ना। ठीक है सर। और पहला वाला वो चेक करोगे कि कहाँ से कौन सा सोर्स है स्मोक का निकलने का। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं 174 के ऊपर। He is a prefect in his hostel. He notices two of his friends bunking. He क्या करेगा वो? I will ask from Ankita. सर एक सेकंड में पढ़ रही हूँ। ही इज अ प्रीफेक्ट इन दिस हॉस्टल। ही He नोटिस need टू okay. He he calls those students. He talks to them and tells them about the rules, and also warns them not to do it again. करेक्ट। इसके अलावा कोई आंसर कोई और देना चाहता है दूसरा, कोई डिफरेंट काइंड ऑफ? Yes, Uh, sir. फ्रेंच बंकिंग क्या होता है? गलत है, फ्रेंच नहीं है वो, फ्रेंड्स बंकिंग है वो। फ्रेंड्स बंकिंग है, स्पेलिंग थोड़ा गलत कर रखी है वहाँ पे। So shall I Bunking, speak? इसको सर आर्मी भाषा, मतलब वो सर फ्रेंचली भी एक फ्रेज भी होता है जिसका मतलब ये होता है कि बिना बताए भाग जाना, बिना बताए छुट्टी पर चल जाना। वही होता है। इसके अलावा और कोई आंसर सर लिख देना इसका मतलब चाहेगा? Yes, sir. मैं बोलूं? बोलो। Made them realize their mistake, brought improvement. हाँ, तो कैसे रियलाइज कराया वो? एक्शन सर पार्ट लिख। sir tells them about the bad consequences of bunking, talks about importance of regularity and education, convince them not to bunk classes. सही आंसर है बिल्कुल आपका, ठीक है। मल्टीपल तरीके हैं इसको बताने के, ठीक है। यू कैन ऑल्सो टेल दैट, यू कैन टेल द इम्पोर्टेंस ऑफ बंकिंग द क्लास, एंड इट कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन फॉर देम, ठीक है। मोर ओवर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन टेल द इम्पोर्टेंस हो सकता है, मेन ये है इम्पोर्टेंस ऑफ अटेंडिंग द क्लास, ठीक है, मेन ये है। और इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है, reminded them of the value of his time, parents efforts behind and motivated them, and हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, आपको मोटिवेटेड करना है टू गेट हिम ऑन द राइट ट्रैक। जो आपका टारगेट है, मतलब जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करनी है, एंड गेट हिम मोटिवेटेड, या फिर आप बोल सकते हो गॉट हिम करेक्ट। इस तरीके से आपने लिखना है पूरा का पूरा स्टेटमेंट, ठीक है। लास्ट में आते हैं, नेक्स्ट में आते हैं 175 पे। He was forced to join the railways, but he was really not interested. He I will ask from Anu Chaudhary. Anu, if you are able to listen us, if you are in good connectivity, you can unmute yourself and network. I will ask from Bikram. Yes, sir. He talked to his parents, convinced them, work hard and get his desired job. किसी का different answer है इससे? Anybody would like Sir, to he say? he denied politely, joined as his own interest. ये denied words रहने दो, आप ऐसा बोल सकते हो, he convinced his parents about the value या फिर about his interest. He could give a better form, better team. Proved him. तरीके से got it, मतलब he worked for his career and got it. मतलब कन्विंसिंग पावर, एबिलिटी टू कन्विंस वाला आता है इसमें, ओएल क्यू आएगी, एबिलिटी टू कन्विंस ग्रुप या फिर एबिलिटी टू कन्विंस हिज फादर।
ठीक है everybody, I hope everybody is clear about this SRT. Now coming to the next SRT. He saw a truck hit a cyclist on the highway. He क्या करेगा वो? I will ask from this SRT will be asked from Arvind जी. Arvind आप आंसर करो. Sir, he immediately rushed to him, given him first aid, admitted to the nearest hospital, and at the same time informed to the police. लाइन ऑफ एक्शन थोड़ा हम इंक्रीज कर देंगे, ठीक है इसका. जब भी आप सब लोग लिख लेना अपनी कॉपी में, जब भी कोई एक्सीडेंट वाला सीन आता है, कोई हिटिंग वाला आता है, इस तरीके से आता है, कोई हिट एंड रन वाला केस आता है, सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज, लिख लो आप सबके सब लोग, यू हैव टू नोट डाउन द कार नंबर या व्हीकल नंबर जो भी है, यू हैव टू नोट डाउन द ट्रक नंबर, ठीक है. देयर आफ्टर यू हैव टू गिव द फर्स्ट एड, टाई द ब्लीडिंग एरिया लिख लो आप, है ना. स्टॉप नियर बाय व्हीकल, एडमिट टू नियरेस्ट हॉस्पिटल, है ना. इन्फॉर्म टू पुलिस एंड पेरेंट्स. समझ में आ गया? तो उसके बाद हैंडेड ओवर टू देयर पेरेंट्स, खत्म. यहाँ फुल स्टॉप यहाँ लगेगा, ये कॉमा कॉमा सब लिखोगे आप. ये चीज ये सब में आएगा, सब में आएगा ये चीज, ठीक है. हो गया. Yes, जी sir. सर. SRT. अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डाउट होता है, अपनी कोई SRT है, आप यहाँ कमेंट सेक्शन में नीचे डाल सकते हो, ठीक है. एंड डोंट एंड कीप ऑन प्रैक्टिसिंग. एंड जो भी नई नई SRTs होती हैं यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगी.